सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, आज दरवाजे के ऊपर भगवान खड़ा है, भिक्षाम देहि को जिया ही उच्चारण करे तो भगवान का आज भी वांगमय स्वरूप ने देख करके बलि मोहित हो जावे और सैनिका ने कह देते कि इन अंदर भेज दो। बालक रूप के महीने बटुक रूप में भगवान जाकर के खड़ा हो जावे। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करवाने लाग रहे और बलि यजमान बनकर के यज्ञ कुंड में आहुति देने लाग रहे। वामन भगवान के हाँ भाई बलि, मैं तेरे अट याचना करने का वास्ते आया हूं, तू मैंने भिक्षा प्रदान कर। बलि हाथ जोड़ के महाराज थे थोड़ी देर बैठो, यज्ञ कार्य थोड़ो सो बच्चियों बिन पूरो करके मैं थारी याचना पूरी कर देशु। वामन भगवान के देख भाई, इतो फुर्सत आपांकनी को नहीं, तो इतो टाइम आपांकनी को नहीं, तन देणो है तो दे दे, तेरे मांगण ना आया हाँ, इतो समय आपांकन को नहीं कट बैठ जावा। क्योंकि कोई माई नट्टर कोई माई पट्टे, सगड़ाई नट्टे तो जावा कठ, सगड़ाई पट्टे तो धरा कठ। मैं तो भिक्षुक लोग हाँ, तू देवे तो ठीक है, नहीं तो आगे चलिया जिस्या, देणो है तो दे दे। बलि मन में विचार करियो, मेरे दरवाजे पर आइडो कोई आदमी खाली हाथ चलियो जासी, तो मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूँ, 14 भुवना को अधिपति हूँ, मेरे दरवाजे पर आइडो खाली चलियो जासी तो आ तो बात ठीक को नहीं। बलि आप गुरु जी ने कहो, गुरुदेव गुरुदेव मैं अन आइडन दान देशो। शुक्राचार्य जी कह रहे तन ठाक होनी, ओ कौन है, ओ बोई छलियो विष्णु है, और बहुत छल करना जाने, प्रपंच करना जाने, ओ वही विष्णु है जो थाने अमृत से वंचित करवा दिया लुगाई बन करके। ओ वही विष्णु है थारे सागे छल करके थाने मरवा दिया, एक चक्कर में ना चढ़ी। ओ थारे पड़दादे हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु ने वरा अवतार लेकर के, नरसिंह अवतार लेकर के मार्यो, तो एक चक्कर में चढ़नो को नहीं, आपने हवन करो। अब अट बलि भगवान का दर्शन करने से बलि को अंतःकरण पवित्र हो गयो। क्योंकि भगवान कहे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिया ही वो जीव मेरे सामने आवे तो मेरा करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जावे। बलि भगवान ने देखता ही अंतःकरण पवित्र हो गयो। बलि कहो, गुरुदेव मैं भिक्षा तो देशू। हाथ जोड़ करके बलि के हाँ बताओ महाराज थाने क्या चाहिए। बलि को मन 3 पांव भूमि चाहिए, मेरे पगा के नाप स्यू। बलि हाथ जोड़ के महाराज जीता थे छोटा हो, बुद्धि थारी बीती छोटी है। अरे 3 पांव छोटा सा, 1 फुटी पूरी जगह हुए को नहीं थे, की कर शो ही 2-2 इंच का थारा ये पांव है, और हाँ पावा से 3 पांव भूमि 6 इंच, आधी फुट थारे जमीन आसीवा के काम की। वामन भगवान के भी तन के लेनो देनो, मैं बामणा बड़ा संतोषी हाँ, मारे जीवन में संतोषी मारो जीवन को आधार है। मैं कभी लालच को नहीं करा, माने जितनी चीज की जरूरत हुए मैं बीती मांगा। तो मन 3 पांव भूमि चीज है तन देनो है। राजा बलि को ठीक है महाराज मैं दे दे, तो दे दे जना संकल्प कर। तो बलि जी ही संकल्प के वास्ते आपड़ो गड्डी उठाने ने इन्हें भी ने देखनो शुरू करियो। शुक्राचार्य जी कहो, अरे मूर्ख के करण लाग रही है, तंठा को नहीं, वो तेरे साके छल करे लो, 3 पांव में 100 की ले जा लो, तुम सड़क पर यार छोड़ दे सी हो। बलि को नहीं गुरुदेव वचन दे चुके हूं, मैं वचन मुकरू को नहीं, दान तो मैं देश हूं। अटे शुक्राचार्य जी आप शुक्र नीति भी बतावे कि बेटा कुछ जगह यहाँ के लिए बट झूठ बोल देना चाहिए। हाँ कुछ जगह यहाँ के लिए शुक्र नीति को उपदेश है, भागवत में आवे श्लोक कि कुछ जगह यहाँ के लिए बट झूठ बोलने में भी कोई दोष को नहीं, तो झूठ बोल दे, तेरो कम से कम रक्षा तो हो जी, तेरो पतन तो होने से बच जी सी। और शुक्राचार्य जी महाराज नीति बतावे, स्त्री सु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नामृतम जुगुप्सितम। कुछ जगह यहाँ के लिए है बट झूठ बोलनो निंदित को नहीं कहलावे। शुक्राचार्य जी कह रहे किसी किसी जगह बोले स्त्री सु लुगायों झूठ बोलने में कोई पाप को नहीं। हाँ देखो
मैं कौन कह रही हूँ, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। किसी जगह झूठ कौन बोलना। जिया मैं बताऊं उदाहरण, यहाँ हंसो मत। जिया एकणे एकणे जिद कर ले, मान तो वो फलाणो हार दी रहू, फलानी है जकी साड़ी है बाती रहू, तो बीच जगह झूठ कहो जा सके। थारगन पीसा को नहीं वे जेब में देरावा कटू तो पटिया के अरे बस आगली तनखा के मैंने तन सौ पेल पुतबाई लार देशू, राशन की बोरी आवे चाहे न आवे तो कम एक महीने तो घर में शांति रहसी। तो स्त्री हूँ झूठ बोलनो निंदित को निकल आवे। स्त्री सूबी के बाद में नरम, नरम कहे मजाक, मजाक में हास्य, हास्य के मैंने भी झूठ बोलनो पाप को निकल आवे। विवाह शुक्राचार्य जी कह रहे अपनी नीति को नहीं, आदित्य की नीति है, ते धारण कर लो लागे बाबू जी बतायो जना काल लुगाय झूठी बोलना ना। शुक्राचार्य जी महाराज तेतेंद्र बलि ने कह देख बलि इतनी दी जगह झूठ बोलसी तो तेन कोई दिक्कत को नहीं। नरम कवे मजाक में, हास्य भी हास्य में। विवाह, विवाह के महीने भी झूठ बोलने में यदि कोई नाको लागतो हो तो लगा देनो चाहिए। 5,000 कमा नहीं पूरा 11,000 कमावे छोरो की है बस पूछो ही ना, इसो तो लादे कौन धरती पर जुगाड़वा आपड़ो बैठतो हुए तो करवा देनो चाहिए। स्त्री सु नरम विवाह वृत्त्यर्थे नौकरी के वास्ते कई बार झूठ बोलना पड़े, नौकरी के वास्ते तो बट भी झूठ बोलियो शासक है। बी के बाद में बता प्राण संकट, प्राणा के ऊपर कोई संकट आ जावे और बट झूठ बोलने से यदि अपने प्राणा की रक्षा हुए तो बट भी झूठ बोलियो जा सके। गो ब्राह्मणार्थे गाय के वास्ते, ब्राह्मण के वास्ते कटी झूठ बोलना पड़े, बाके द्वारा अपनो भलो हुए तो बट झूठ बोलियो जा सके। हिंसा आयाम यानी गो ब्राह्मण की जट हिंसा हुए और झूठ बोलने से बट अपन बचाव हुए तो भी जगह झूठ। नानृतम स्या जुगुप्सितम, बट झूठ बोलनो निंदित को निकलावे। शुक्राचार्य जी महाराज कहो अरे बली वो तो तेरो प्राण संकट है, तेरो सब कुछ चलो जासी, इर वास्ते तू झूठ बोल दे पाछो मुकर जा। बली कहो नहीं गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जावे, मैं अब मेरे दान ने जको जरूर देशू, मैं झूठ को नहीं बोलूं। शुक्राचार्य जी महाराज बहुत विधि समझावे तो जो को पूजाली थाली में जो को पानी को गड्डियो, शुक्राचार्य जी मन में विचार करियो चलो लूंटी जी सी मेरी आंखें के सामने तो इन बर्बाद होने को देऊं। तो शुक्राचार्य जी महाराज वो पानी वालों गड्डियो ढोल दियो। शुक्राचार्य जी को देख यहाँ है तू पानी मंगवा ले, जितनी देर में पानी आसी बीती देर में तेरो मैं यज्ञ पूरो करवा देस्यू। वामन भगवान के चिंता करने की जरूरत को नहीं और यो कमंडल सागे ले रहे हूँ, ताजा वारट को ये है पानी बो ढोल दियो तो किए कोई बात को नहीं, लो ले भली हाथ मान डागो। शुक्राचार्य जी मन में विचार करियो अब तो मामलो गड़बड़ हो जैसी, आपा तो ध्यान ही कौन दियो कमंडल खाने। लेकिन देखो गुरु कितो दयालु हुए, गुरु सदैव आपके शिष्य को हित करना चाहे। गुरु जी मन में विचार करियो एक बार तो कोशिश और करशो। गुरु जी की एक भी कमंडलू में शुक्राचार्य जी महाराज आपकी एक नेत्र गोलक की दृष्टि भी कमंडल की जगह नली वे भी में स्थापित कर दी। अब भगवान के सामने बलि संकल्प के वास्ते हाथ आगे कर रखी हुए। दान करने को विधान है संकल्प युक्त दान करना चाहिए। कोई भी चीज को दान हुए तो फिर वो संकल्प हुए। कन्या को पिता संकल्प करे इमाम कन्याम अहम तुभ्यम संप्रदते, आ कन्या मैं तन देऊं, तो कोई भी दान हुए तो भी कुछ संकल्प करना चाहिए। देने वाला और लेने वाला संकल्प करके देना चाहिए और संकल्प करके ही लेना चाहिए। तो वामन भगवान कहला भाई हाथ आगे कर संकल्प करा, हाथ आगे करियो। जी ही वामन भगवान भी कमंडल ने टेढ़ो करे तो पानी को नहीं आवे। वामन भगवान मन में विचार करियो अभी ताजा भर लियो, पानी गयो कट, ऊपर ढकणो खोल करके देखे तो पानी पूरो भरेड़ो। वामन भगवान मन में विचार करियो अच्छा तो शुक्राचार्य जी महाराज मारी बिल्ली मारे ऊपर मैं आऊं, कोई बात को नहीं, आज बोला दिन हो गया आन थोड़ो सो चेतो करा दे। आपकी खाक के महीने डाब को हसन और कुसा को एक तिणको निकालियो और शुक्राचार्य जी महाराज की जगह आंख लगा रखी भी जोर से एक धक्को दिया। शुक्राचार्य जी महाराज को एक लोटियो फ्यूज हो गयो। अब तो हमारा शुक्राचार्य जी आग बबूला हो गया, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, मेरे सागे विद्रोह करके मेरी अवज्ञा करके तू इस दान न करसी, मैं तने श्राप देऊं, इस दान से तन कल्याण की प्राप्ति को नहीं हुए अभी तू तन बंधन की प्राप्ति हो जीसी। शुक्राचार्य जी महाराज तो चला गया, बलि घबरा गयो। वामन भगवान पूछो की बात है भाई,
बोले गुरुजी चलिया गए, अब संकल्प कौन करासी? बोले चिंता मत कर, अभी ताजा पढ़ रहे हैं। वेद पुराणों काम को हुए, पंडित नयो काम को हुए। मैं बार ताजा नए मंत्र पढ़ रहा हूँ। हाथ आगे कर। आज वामन भगवान हाथ में गंधाक्षत पुष्प दे करके संकल्प करनो शुरू करे। ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु स्वस्ति नो श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवृत्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हरि द्वितीय परार्धे तत्रादौ श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे पूर्व विधिवत तरीके से संकल्प बोल करके आज वामन भगवान राजा बलि ने 3 पांव भूमि को संकल्प लेकर के वामन भगवान पहले संकल्प करवावे और हाथ में लेकर के भी संकल्प न स्वीकार करके माथे के लगावे। अब वामन भगवान के ठीक है, तो बलि तू संकल्प दे दियो और मैं संकल्प ले लियो, अब बता मैं किसी जगह 3 पांव भूमि लेऊं? बलि कहो महाराज थे कितनी सी तो भूमि ले रहा हो, और चराचर ब्रह्मांड मारो ही है, थाने जगी जगह चौखी लागे जड्ढू लागे बटू नाप लियो ले लियो। वामन भगवान के तो ठीक है, तो अब नापनो अटू शुरू कर देवा। बोले ठीक है महाराज जी थारी इच्छा। अब वामन भगवान का तो छोटा सा बनेड़ा देखता ही देखता आपको विशाल स्वरूप बनाना सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् सांगुलम्। परब्रह्म परमात्मा अनंत शरीर को विस्तार करो। एक पांव में नीचे का 7 लोक अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नीचे का 7 लोक नाप लेवे। दूसरे पांव में ऊपर का 7 लोक भू भुव श्वः पह जना तप सत्य। 2 पांव में पूरा 14 भवन नाप लिया। वामन भगवान कह रहे भाई तीसरो पांव बता बकट ना पा। बलि मन में विचार करो आपा तो झूठा ही पच गया। आपा कह रहा और मांग लियो, ए तो 3 पांव में 2 में ही सल्टा दिया। आपा न भाई को नहीं देड़ न करा के। तो बलि की पत्नी ही जगी को नाम हो विंध्यावली बा आकर के हाथ जोड़ के कहो पूज्यवर अभी भी एक ब्रह्मांड खाली है, वो थारे चेले को मस्तक है, तीसरो पांव आके मस्तक पर रखो और संकल्प ने पूर्ण करो। भगवान मुस्कुरा करके तीसरो पांव बलि के मस्तक पर रखे। 3 पांव भूमि के संकल्प ने सार्थक करके अब भगवान वामन ले जा करके देवराज इंद्र ने स्वर्ग को सिंहासन दे देवे। अपनी माता ने माता अदिति ने जाकर के कहे माँ तू जकी चीज की कामना करी बापा पूर्ण होगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम समर्पित करूं हूं। अब राजा बलि ने वामन भगवान कहे देख बलि दान देड़ी वस्तु को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। तू जकी वस्तु को एक बार दान कर दियो, यदि तू तेरे जीवन में भी उपयोग करे तो तू पाप को भागी हो जीसी। तू तो भूमि को दान कर दियो, अब तू किसी जगह जासी चले जा। बलि हाथ जोड़ करके कह महाराज आ 14 भुवना के अलावा मैं कट जाऊं, मैं तो थारे चरणा में हूँ। थे मन जट राक्षो थे मन जट बेस्यो, मैं बटी रहने के लिए तैयार हूँ। वामन भगवान राजा बलि ने आशीर्वाद दे करके सुतल लोक को राजा बना देवे। राजा बलि से भगवान प्रसन्न होकर के कहे बलि मैं तेरे दान से बड़ो प्रसन्न हूँ। दुनिया के मैंने तेरे समान कोई दानी को नहीं हुए। आज से तेरो दान बलिदान के नाम से विख्यात हो जैसी संसार के मैंने आज भी आपा लोग बलिदान ने बड़ी महत्व देवा। बॉर्डर के ऊपर जवान मरे मृत्यु न प्राप्त करे तो आप बलिदान नाम से अर्थात बलि को दान कितो बड़ो दान है, भी बलिदान नाम की व्याख्या हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन इस प्रकार से वामन भगवान 3 पांव भूमि के बदले के मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड ने नाप करके आपके भाई माता ने पुनः स्वर्ग इत्यादि पद प्रदान करे है। अब वामन भगवान राजा बलि ने कहे बलि मैं तेरे से परम प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग ले। बलि हाथ जोड़ करके कहे गुरुदेव भगवान महाराज दादोजी प्रहलाद जी महाराज थारे दर्शन के वास्ते न जाने कितना कष्ट उठाया, थारा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तो मेरी एक ही इच्छा है कि नित्य मैं थारा दर्शन करतो रहूं, उठतो बैठतो चालतो फिरतो थे मेरी आंखें के सामने रहो। तो मैं तो एक ही वरदान मांगू कि थे महाराज मारे कुछ दिन आकर के चौकीदारी करो। तो महाराज सामने चौकीदारी कर जना थाने उठता बैठता चालता फिरता मैं थारा दर्शन करके मेरो मनोरथ पूर्ण करतो रहूं। भगवान कितना दयालु है।
भगवान इतना भोला है, भक्त यदि बाने सर्वस्व भी मांग लेवे तो भगवान सर्वस्व भी दे देवे। भगवान का ठीक है भाई, आज से थारे नई ड्यूटी ज्वाइन है, चौकीदारी पहरेदारी की। वामन भगवान सुतल लोक में चौकीदारी करनी शुरू कर दी। बिना लक्ष्मी माता जी ने चिंता होगी के बात है, भरतार आया को नहीं, बोला दिन हो गया, सदा कोई काम करने जावे बेगा आ जावे, कणे कई बार सागे मन ले जावे, अब की बार तो एकला गया और बेगा आने की बात ही आया किया को नहीं। तो बी टाइम व्हाट्सएप फेसबुक तो ही को नहीं कि भाई स्टेटस डालते हैं गुमशुदा की तलाश, तो बात तो सुविधा ही को नहीं। बी टाइम तो डाकियो जी एक या नारद जी महाराज बन पूछो महाराज थे देखे आगे मालडा भरतार ने। नारद जी कहो माता जी अब के तो आशा कम ही है, क्योंकि जब अब के जगह ड्यूटी ज्वाइन करिए अभी छुट्टी बहुत कम मिले। अब की बार भगवान यहाँ कला फंस गया है कि जमानत होनी भी दोरी है, तो जे वह तो जमानत करवा लिया हो। लक्ष्मी जी कहो नारद जी कोई गेलो बताओ क्या ले रहा हूँ। तो नारद जी बतावे थे यहाँ करो बलि के कहने जाओ और बिन धर्म को भाई बना लो और भी पर राखी बांध करके बदले के महीने भगवान ने थे जा करके थारे वैकुंठ में ले आओ। तो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सुतल लोक में जावे। सुतल लोक में जाकर के राजा बलि के हाथ में राखी बांधे। राजा बलि कह रहे बहन तू मेरे हाथ में राखी तो बांधे, लेकिन मेरे तो कोई बहन ही को नहीं, तू मेरे बहन किया बनी, क्योंकि राजा बेरोचन को बेटो तो मैं एक ही हूँ बलि, तो मारे तो कोई बहन हुई को नहीं। तो लक्ष्मी जी आपको परिचय देवे, भैरोचन स्यात्मज आर्त बंधु प्रहलाद पौत्रो जलाधिवासिन बध्नामि रक्ष्याम तव दक्षिणकरे जगाद वाक्यम जलदे कुमारी। हे बेरोचन का पुत्र, हे प्रहलाद का पुत्र, हे जल का आदिवासी, तू जल को राजा है और मैं जल की बेटी हूँ, मैं सुतल लोक की बेटी हूँ और बाप की गद्दी पर बेटो बैठे। आपा दोनों जना इरा ही बेटा बेटियां जना आपस में आपा बहन भाई। हाँ अब तो बलि बड़ो राजी हुए, बोले ठीक है बहन, आज मेरे भगवान की कृपा से कोई बहन को नहीं मिली, तू बहन मिलेगी, अब तू चाल घरे चाल। अब थानटे घरे जिया ही ननद आवे जना भाभी रे तो गुगरिया बन जावे, बंदे नहीं कहीं रो तो नाक ऊंचो चढ़ जावे। जिया ही घरे लक्ष्मी जी आया, लेकिन बलि ने ओठा को नहीं गया लक्ष्मी है के। अब तो बलि बड़ो गदगद हर्षित होकर के देख बहन विंध्यावली, देख मैं मेरी बहन ने सागा लेकर के आई हूँ। अब तो विंध्यावली बड़ी प्रसन्नचित हुए, जिया घरे ननद आणु भाभी राजी हुए, बिया ही विंध्यावली राजी होगी। हाँ भाभी राजी तो हुई, और नहीं तो कि ठीकर मंजवाना में सारो लगा सी, तो राजी तो हुई है। अब तो माता लक्ष्मी ने देख करके विंध्यावली बड़े प्रसन्नचित हो जावे और कई दिना तक रवे। यहाँ करता करता 2 महीना बीत जावे। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी मैया भगवान बलि ने कवे देखो भाई साहब बोला दिन हो गया, छोरी को जो को महिमा है भी की तो ससुराल में ही हुए, ज्यादा दिन पीर में रहे तो भी की कोई अस्तित्व को नहीं रहे। तो भाई साहब बोला दिन हो गया, अब मैं मेरे सासरे जासूं। बलि कहो आओ हो अच्छा बहन ठीक है, आया तो दिन तो बहुत हो गया, लेकिन मैं तो चाहूँ तू मेरे कर नहीं रहे, लेकिन तू भी कह रही है जकी भी बात सही है, सासरे तो जानो ही पड़सी। तो बहन तू जके दिन मेरे बार राखी बांधी भी के बदले तन कुछ ना कुछ देनो चीज है, बता मैं तन के दूं। लक्ष्मी जी कहे ना भाई जी मन की कौन चीज है, थे निरोगारो बस थारो प्रेम बनेड़ो रवे। एक तो यही कहना पड़े तो सीधो ही मांग ले किया। हाँ माता लोग राखी बना भाई जी थारो प्रेम के अलावा की कौन चीज है, बस थे निरोगारो और मन की कौन चीज है। बलि कह नहीं बहन तन की तो की देशों में बता तन के चीज है, तू हमारी पहल पोत बहन आई है, इकलौती बहन है, तू जो कुछ मांग सी मैं देने के लिए तैयारी हूँ। लक्ष्मी जी कहे भाई जी मारे करने कोई कमी को नहीं, मैं क्या मांगू बताओ, मारे घरे अन्न धन लक्ष्मी वैभव का भंडार पड़ा, हीरा पन्ना जवारा सो किए, मन की कौन चीज है। बलि कहो नहीं की तो लेनो पड़से। लक्ष्मी जी के ठीक है भाई जी ज्यादा जिद करो तो मैं जकी चीज मांगू बात देते शो की थी। लक्ष्मी जी तो पहली अपनी तैयारी कर ली, 2 महीना में ढूंढ लिया कि भगवान कट है,
एक दिन भगवान ने देख लिया दरवाजा पर खड़ा। भगवान को देवी जी थे अट थे क्या आया? लक्ष्मी जी उत्तर दियो थारी जमानत कराण ने आयु, चिंता मत करो। थे तो भोला हो, भक्ता के ऊपर अधीनस्थ हो, भक्ता ने देनो चालू करो, या माने भूल जाओ। आज थाने लेने के वास्ते आयू तो कागजी कार्रवाई पूरी कर लेऊं और थाने में लेकर के चली जाशू। तो पूरी तैयारी बनाई दी लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी बोले सी के भाई साहब देखो सामने शियाड़ो आने लाग रही है, क्योंकि सावण शुक्ला पूर्णिमा ने गया तो भादुए आसोद रे और काती आते शियाड़ो आना शुरू हो जावे। तो भाई साहब अब बात है लगभग अमावस्या दिन की बात, जखन आप दीपावली ने करा नहीं लक्ष्मी पूजा, हाँ दीपावली लक्ष्मी पूजा करा नहीं पर रात तो 20 दिन की बात है। तो वामन भगवान कहे के नहीं, लक्ष्मी मैया कहे राजा बलि ने कि देखो भाई साहब मारे घरे और तो की चीज की कमी को नहीं, सामे शियाड़ो आने लाग रही है, तो महाराज मारे भी संपत्ति की रक्षा के वास्ते कोई एक बढ़िया सो द्वारपाल हुए जो चौकीदारी करने वालों वो थे मनती देव। तो वो जाकर के मारे बट घर के दरवाजा जय पर रुखाड़ी कर ले सी और मन कोई चीज की जरूरत को नहीं। बलि को बहन आकी बात कही तू, हजारों द्वारपाल खड़िया तन जितना चोखा लागे, एक क्यों 10 लेकर के चले जाए। हाथ जोड़ के भाई जी ज्यादा रोड पोर माऊंगो निकाल लीजिए चाहे की को मन तो एक ही चाहिए। तो वामन बलि क्यों ठीक है तो बहन तन जो को चोखो लागे जो को ले ले। तो लक्ष्मी जी आज बलि को हाथ पकड़ करके आओ भाई जी मैं दिखाऊं मन किसो चोखो लागे थे मन वो दे। वामन भगवान का जो का रूप वाला भगवान श्री नारायण द्वारपाल बन करके बट खड़िया हा। आज लक्ष्मी मैया बलि को हाथ पकड़ करके भगवान नारायण के सामने आंगली करके भाई जी वो थोड़ो मन ठीक लगना लाग रही है, थे को तो मैं इन ले जाऊं। जिया ही नारायण भगवान के सामने आंगली करी बलि समझ गयो हो ए तो और ही कोई है। बलि गदगद हो जावे, बलि के आंखों में आंसू बहने लगे, बलि रोन लग जावे। अरे इस संसार के महीने में कितो भाग्यशाली हूं, लोग भगवान के सामने जाकर के हाथ फैलावे। त्रिलोकीनाथ परमात्मा भगवान नारायण पहली मेरे कने 3 पांव भूमि मांगने आया और जकी लक्ष्मी के सामने लोग झोली फैला करके भीख मांगे, आज बा लक्ष्मी मेरे कनो भगवान ने मांगने आई है। गदगद हो जावे, बलि चरणा में बारंबार प्रणाम करे, हे प्रभु थे मन क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी आपके स्वरूप ने प्राप्त करे, नारायण भगवान आपके स्वरूप ने प्राप्त करे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। राजा बलि रोन लाग जावे, भगवान इस संसार के मायने भगवत दर्शन से बड़ो और कुछ भी नहीं। न जाना मैं पूर्व जन्म में किता सत्कर्म कर्याउला, मारे दादो जी ने कितो संघर्ष करनो पड़ो, जना थे नरसिंह भगवान बन करके आया, मन तो जीवन में की को नहीं करनो पड़ो। मेरे जीवन में थारी बड़ी कृपा है भगवान, अब थे मन छोड़ करके चला जासियो तो मैं कट जासियो। भगवान नारायण कहे बलि तू चिंता मत कर, मैं तेरे अठे ही रहूं। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान 11 दिन तक बट और रुके और देवोत्थान एकादशी जिया ही आवे देवोत्थापन एकादशी भी दिन भगवान सुतल लोक को त्याग करके बैकुंठ लोक ने प्राप्त करे। राजा बलि रोन लाग जावे के मारा जाओ मत, वहां भगवान आशीर्वाद देवे कि तू चिंता मत कर, मैं 4 महीना थारे कने नित्य आकर के निवास करसूं। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी जखन आपा कवा देवता सो गया, देवता सोवे को नहीं, देवता जके दिन सोसी भी दिन आपा ही सोजीस्या। भगवान तो धरती के ऊपर आपके भक्ता के मनोरथ ने पूर्ण करने के वास्ते 4 महीना सुतल लोक में जाकर के बलि ने आज भी आनंद प्रदान करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, ई प्रकार से भगवान श्री नारायण ने सागे लेकर के लक्ष्मी मैया वैकुंठ में पधारे और आ वामन चरित्र की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे कि हे राजन, ई वैवस्वत मनमंत्र के महीने भगवान को मत्स्य नारायण को अवतार हुए। श्राद्ध देव मनु
नदी के मायने खड़ा होकर के आराधना कर रहा। अभी समय में एक मछली को बच्चों आकर के कमंडलों में आ जावे। वे नारायण भगवान यहाँ वे बतावे कि आगामी प्रलय कालासी हयग्रीव नामक दैत्य 4 वेदा ने चुरा लिया। मैं धरती पर मत्स्य नारायण को अवतार लेकर के पुनः मनवंतर की रक्षा करशूं। भगवान लीला पूर्वक मत्स्य अवतार लेकर के मनवंतर की रक्षा करे। श्रीमद् भागवत महापुराण को अष्टम स्कंद जो संपन्न हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब राजा परीक्षित 9वें स्कंद में प्रश्न करे। मनवंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित कहे कि महाराज थे मन मनवंतरा की तो कथा बता दी, लेकिन महाराज मैं यहाँ सुनी है सूर्य वंश और चंद्र वंश के मायने भी बड़ा बड़ा राजा हुआ है। सूर्य वंश के मायने धरती पर भगवान राम रूप में आया और चंद्र वंश के मायने भगवान श्री कृष्ण के रूप में आया। आकर के ये धरती पर एक से एक अद्भुत लीला करी। आप कृपा करके मन सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अट सूर्य वंश की कथा बतानी शुरू करे। हे राजन, मैं तने सबसे पहले सूर्य वंश की कथा बताऊं तो ध्यान पूर्वक सुन। देखो माता बहनों भाइयों, भागवत महापुराण को जो को 9वां स्कंद है, ये 9वें स्कंद के महीने राजा लोगों के पीढ़ियां को वर्णन है। बीरो बेटो बोयो और बीरो बेटो बोयो। तो मैं अब थोड़ा खातो चालूंगा। हाँ, थोड़ा जल्दी चालना पड़सी नहीं, क्योंकि बेटा माँ का नाम बताना पड़सी। अब कई लोग कहे कि महाराज ये बताना जरूरी है कि शास्त्र में वर्णन मिले कि भागवत महापुराण को जो को 9वां स्कंद बिन सुने तो बिक पितरा ने सदगति प्राप्ति हुए। क्योंकि वंश की कथा है तो वंशा की कथा सुनने से भी के घर में यदि पितृदोष हुए तो बी की भी निवृत्ति हो जावे। तो भागवत महापुराण को जो को 9वां स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा है। तो थोड़ो मैं स्पीडली चालू ना, तो ध्यान पूर्वक सुनिया। एक के मैंने बीरो बेटो कौन हो, बट राम जी को उतार किया आयो, कृष्ण जी को उतार किया आयो, बीमापा प्रवेश करा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित प्रश्न करियो कि महाराज मन सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा सुननी है। तो सुखदेव जी महाराज पहली सूर्य वंश की कथा बतावे। सुखदेव जी कहे कि हे राजन, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्रा के द्वारा मरीचि उत्पन्न हुआ। मरीचि के द्वारा कश्यप जी उत्पन्न हुआ। कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से 12 बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका सबसे बड़े बेटे को नाम हो विवस्वान। विवस्वान को एक नाम श्राद्ध देव मनु भी हो। श्राद्ध देव मनु की एक पत्नी जिसकी को नाम हो श्रद्धा। ये दोनों पति पत्नी सूर्य वंश का राजा बने। बहुत समय बीत जाने के बाद में आके कोई संतान को नहीं हुए। तो आपका जका कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज बांके करने जाकर के श्राद्ध देव मनु कहे, गुरुदेव मेरे कोई संतान को नहीं और राजा के जड़ तक उत्तराधिकारी नहीं है। तो भी राजा ने बड़ी चिंता सतावे। मैं बूढ़ो होने लाग रही हूँ, मन चिंता सता रही है कि मेरी राजगति ने कौन संभालसी। तो वशिष्ठ जी महाराज कुछ ब्राह्मणा ने सागे भेजे और कह लो ध्यान सागे ले जाओ और थारे घरे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। तो ब्राह्मणा ने लेकर के सागे अवर यज्ञ प्रारंभ करे। तो श्राद्ध देव मनु की जगी पत्नी श्रद्धा ही बिके मन में ओ भाव आवे कि मन बेटो कौन चाहिए, मन बेटी चाहिए। देखो सूर्य वंश में 2 चीजा तो मुख्य आगे रही है। लगभग सूर्य वंश में संतान वाली प्रॉब्लम सगला राजा के रही, मानी यज्ञ पूजा पाठ करने के बाद में संतान मिली। दूसरो एक विलक्षण उदाहरण वो मिलसी थाने आ ही एक आंकली लुगाई है जो कन्या की कामना करिए। बाकी लुगाया तो कन्या की कामना करे ही कोनी। गर्भ में कन्या हुए तो भी बेचारी ने मार दे। भ्रूण हत्या बहुत बड़ो महापाप है महाराज। कन्या और लड़को और लड़की तो सब एक समान ही, वैसे परमात्मा का ही अवतार हुए, कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा कहे कि महाराज मन तो कन्या की आवश्यकता है। पंडिता ने कहो, पंडित जी ने कहो, पंडित जी थे यज्ञ के महीने कन्या की आहुति डाल दे, कन्या मंत्र की आहुति डाल दे। अब पति देव तो राजा तो चाहो कि हमारे लड़को हुए और रानी सा कहे कि लड़की होनी चीज है। पंडित जी ने थोड़ी दक्षिणा
को लालच दे दियो, बोले ठीक है कोई नहीं करो। अब महाराज कार्यक्रम प्रारंभ हुयो, पंडित जी लोग जगह आहुति लगा दी कन्या की। समयांतर के बाद में राजा की पत्नी श्रद्धा गर्भवती हुई और सर्वांग सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा इला। इला नामक कन्या हुई। जिया ही राजा श्राद्ध देव ने पतो लाग्यो कि मेरे तो छोरी होगी, गुरुजी के चरणा में जा रोण लाग्यो, गुरुदेव मेरे जीवन में आ घटना किया घटी, मैं तो बेटे की कामना से यज्ञ करियो, आ बेटी किया होगी। गुरुदेव ध्यान लगा कर कहो, देख भाई इम न तो ब्राह्मणा की गलती न मारी गलती न तेरी गलती, थारा पति पत्नी दोनों कोई सामंजस्य को नहीं। तू पुत्र की कामना करे वा पत्नी की कामना, छोरी की कामना करे पुत्री की, ये वास्तविक की कामना प्रबल होगी और भी के अनुरूप कन्या संतान होगी। गुरु जी के चरणा में सर पटक करके राजा रोण लाग जावे तो गुरुजी ने दया आ जावे। गुरुजी के ठीक है चेला तू चिंता मत कर, भी छोरी ने मैं छोरो बना देसूं। वशिष्ठ जी महाराज आपकी मंत्र शक्ति के द्वारा भी इला नामक कन्या ने पुनः एक सुद्युम्न नामक बालक बना देवे। वो छोरो बन गयो, अब इको नाम पड़े सुद्युम्न। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति सुद्युम्न धीरे धीरे बड़ो हो गयो। एक दिन की बात है, वो जंगल में विचरण करने के वास्ते अपने सैनिका ने घोड़ा के ऊपर बैठ करके सैनिक मंत्रिया ने सागे लेकर के जंगल में शिकार खेलने जावे। शिकार खेल तो बहुत आगे चलो जावे। अंबिका नामक एक जंगल है, भी जंगल में चलो जावे। जिया ही भी अंबिका नामक जंगल में प्रवेश करे, वो अंबिका नामक जो जंगल हो वो श्रापित हो। बट कोई भी पुरुष यदि चलो जावे तो बिन स्त्री बनना पड़े। जिया ही भी घोड़ा के सहित मंत्री लोगा सैनिका के सहित जिया ही भी अंबिका नामक जंगल में प्रवेश करे तो जीता घोड़ा बे तो बनेगी घोड़ा और जीता पुरुष आबे बनेगी स्त्री। जिया ही अंबिका नामक जंगल में बे प्रवेश करियो, एक दूसरे ने देख करके हंसण लाग गया, अरे आपा लोग तो सगड़ा स्त्री बन गया, अब के उसी हंसता हंसता जिया ही भी अंबिका नामक जंगल ने पार करे तो वे घोड़िया पुनः घोड़ा बन जावे और जीता पुरुष आबे जके स्त्रियां बनेड़ी वे पुनः पुरुष बन जावे। लेकिन अट विधि को विधान एक गड़बड़ हो जावे, बा सुद्युम्न जो इला बनो वो इला बनेड़ो ही रह जावे। अभी भी इला ने शर्म आवे कि मैं घरे जासी हूँ, लोग ने ठा पड़सी कि तो छोरी बन गया तो ठीक को नहीं रहे, तो इला जंगल में ही रहना शुरू कर देवे। इला की भेंट चंद्रमा के बेटे बुध से हो जावे और बट जंगल में इला को विवाह बुध के सागे हो जावे। बुध के द्वारा इला के गर्भ से एक बेटो उत्पन्न हुए जगह को नाम पड़े पुरुरवा। अब राजा श्राद्ध देव मनु ने ही बात को पतो लगे कि महालडव बेटे ने पहली तो बात छोरी जलमी इला ही बिन गुरुजी सुद्युम्न बनायो। अब वो अंबिका नामक वन में जाकर के पाछो स्त्री बन गयो तो मैं क्या करूं। गुरुजी के कने जाकर के पाछो रोण लाग जावे, गुरुजी मनिया लागे मेरे कर्म में कटी छोरो लिखेड़ो ही को नहीं। गुरुजी कह देख बेटा मैं तो जीतो करणो भी तो करियो तेरे सहायता, अब तू बता क्या करूं। बार बार चरणा में निवेदन करे, नहीं नहीं गुरुजी मारे बेटा ने पछो पुनः पुरुषत्व भाव प्रदान करो। तो आपके शिष्य ने कल्याण करने के वास्ते वशिष्ठ जी महाराज भगवान शिव की आराधना करे और भगवान की शिव की आराधना से वरदान लेवे कि 1 महीना तो सुद्युम्न पुरुष बन करके रहसी, 1 महीने सुद्युम्न इला बन करके रहसी। जिया ही भगवान को आशीर्वाद लियो तो जिया ही इला सुद्युम्न बनी बिन ज्ञान हो गयो, वो आपके नगरी में आ जावे, आपके पिता के राज ने संभाले और सुद्युम्न को विवाह हो जावे पुरुष रूप में और 3 संतान उत्पन्न हुए, उत्कल गए और विमल। 3 संतान उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ के राजाओं लोग कदी राजी को नहीं रवे, जो 1 महीने तक तो पुरुष बन करके राज कार्य चलावे और 1 महीने बीननी बन करके घर में बैठे हो रहे। प्रजा यहाँ के राजा से कदी संतुष्ट को नहीं हुए तो प्रजा ने विद्रोह कर दियो कि माने इसे राजा की कोई आवश्यकता को नहीं। तो सुद्युम्न दुखी होकर के आपके तीनों बेटा ने अलग अलग राज्य बाहर दे देवे, उत्कल विमल और गए ने, और पुरुरवा नामक जो स्त्री रूप में बेटो हिडो हो बिन राजगद्दी पर बिठा करके सुद्युम्न जी जंगल में चला जावे और भगवान को भजन करता करता भगवत धाम ने प्राप्त करे। ये बात को पतो जब श्राद्ध देव मनु ने लगे कि मेरो बेटो सुद्युम्न तो जंगल में चलो गयो तो बड़ो दुखी हुए। तो वैवस्वत मनु
यमुना नदी के तट पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करे और भगवान के आशीर्वाद से 10 बेटा उत्पन्न करे। इक्ष्वाकु नृग सरियाति अदिष्ट धृष्ट करुषकान नरिष्यन्तं प्रशग्रं च नभगं च कविं विभो। इक्ष्वाकु नृग सरियाति अदिष्ट धृष्ट करुषकान नरिष्यंत प्रशग्र नभग कवि और विभु ए जगह 10 बेटा उत्पन्न करे। हे राजन आमे जो प्रशग्र नामक बेटो हो वो गुरु आज्ञा से वशिष्ठ जी के आश्रम गोपालन गो सेवा में रहा करतो। एक दिन की बात है, गौशाला के महीने अंधेरे के महीने एक सिंह आ जावे तो प्रसंग गाया की रक्षा करने के वास्ते हाथ में तलवार लेकर के भी शेर के पीछे भाजे तो शेर तो कूद जावे लेकिन भी तलवार की धार से भूल से एक गौ माता के लाग जावे। ये बात को पतो गुरु जी ने लाग जावे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज प्रशग्र ने श्राप दे देवे देह पतन को तो प्रशग्र जी की बड़ी मृत्यु हो जावे। हे राजन मनु महाराज के वंश के महीने छोटो पुत्र तो कवि नाम को जो को पुत्र हो वो तो बाल्य अवस्था में विषया से विरक्त होकर के आत्मज्ञानी हो जावे। 15वें वर्ष की अवस्था में भाइयों के सहित राज्य को त्याग करके वन में चले हो जावे। मनु को पुत्र करुष से कारूप नामक क्षत्रिय जाति हुई। धृष्ट से धारष्ट नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुआ और नृग से सुमति और निश्चिंत चित्रसेन पुत्र हुआ। आंकी वंश परंपरा में देवदत्त साक्षात अग्नि का पुत्र हुआ जिका को नाम अग्निवेश्य हुए। और हे राजन इग्नि के वंश में चक्रवर्ती राजा मरुत को जन्म हुयो जका यज्ञ में घी पीने से अग्नि अजीर्ण हो जावे। आंक वंश में तृणबिंदु विशाल जन्मेजय नाम के बड़ा बड़ा प्रतापी राजा हुए। हे राजन मनु महाराज के 10 पुत्रा में 2 विरक्त हो गया। 5 पुत्रा के वंश को वर्णन में तन बतायो। अब आगे जगह शेष पुत्र है बांके वंश के बारे में बताऊं। मनु महाराज के 10 पुत्रा में एक पुत्र को नाम हो सरियाति। सरियातिर मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बभूव यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीय महूचिवान। सरियाति जी महाराज नाम का जका राजा आकी एक पुत्री ही जकी को नाम सुकन्या हो। आप भूल में चवन ऋषि के नेत्र गोल के महीने तिनक को प्रवेश करने के कारण बाका नेत्र बिंदु नेत्र ज्योति चली जावे तो राजा सरियाती है जो को आपकी पुत्री को विवाह चवन ऋषि के चरणा में समर्पित कर देवे और बाकी सेवा में छोड़ देवे। सरियाती जी महाराज आपकी कन्या सुकन्या ने बाल्यावस्था में ही चवन ऋषि की सेवा में छोड़कर चलिया जावे। एक दिन अश्विनी कुमार आकर के चवन ऋषि से कहे कि महाराज मैं देवताओं का वेद्य हाँ तो देवता लोग सदैव माने हीन भावना से देखे देवत्व संज्ञा माने प्रदान को नहीं करे तो थे थारे तपोबल के प्रभाव से माने देवत्व संज्ञा प्रदान करो। चवन ऋषि के मैं थाने देवत्व पद तो प्रदान करवा देशू लेकिन थे मारे लिए की करशो। अश्विनी कुमार कहते महाराज चिंता मत करो मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का जानकार हाँ मैं यहाँ की थाने चटनी बना करके चटासिया तो थे पूर्ण युवान अवस्था ने प्राप्त हो जीशो और थारा सगला रोग निवृत्त हो जीसी। अश्विनी कुमार यहाँ के लिए औषधि बना करके खिलावे कि जगह चवन ऋषि वृद्ध हा आंखों से सूझ तो कोनी पा चवन ऋषि ने पूर्ण युवान बना करके सर्वांग सुंदर 21 वर्षीय यौवन संपन्न करवा करके बिठा देवे और चवन ऋषि भी आपके तपोबल के प्रभाव से अश्विनी कुमार ने देवत्व संज्ञा प्रदान करवा देवे। एक दिन की बात है राजा सरियाती मन में विचार करे मैं मेरी बेटी से मिल करके आऊं। जी आई बेटी से मिलने के लिए चवन ऋषि के आश्रम में दावे तो जवान पुरुष के सागे बेटी है कन्या सुकन्या तो अब तो राजा सरियाती आग बबूलो हो जावे तलवार निकाल करके आपकी पुत्री ने मारने के लिए तत्पर हो जावे। अरे कुलक्षणी मैं तन एक वृद्ध पति के चरणा में समर्पित करके गयो चवन ऋषि की सेवा में समर्पित करके गयो तू यहाँ लई इसको दुष्ट पुरुष के सागे तू क्यों रहने लाग रही है विवृद्ध पुरुष को तू त्याग कर दियो वीर सागे तू के छल करियो है। तो भी समय में चवन ऋषि जी हाथ जोड़ करके सरियाती जी ने कहा नहीं सरियाती जी आपकी पुत्री पूर्ण पतिव्रत्य धर्म को पालन करे
भगवत कृपा से अश्विनी कुमारा की कृपा से मेरे जीवन में ओ यौवनत्व आ गयो। आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री कुलक्षणी कोनी पातिव्रत्य धर्म के पारायण में तटस्थ है। सरियाती जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता हुए। चवन ऋषि और सुकन्या ने छोड़ करके अब सरियाती जी महाराज आपकी नगरी में चला जावे। आंक वंश के महीने ही कई प्रकार का राजा हुआ। हे राजन, मनु महाराज के जगह 10 बेटा हापा के महीने नभग हुयो। नभाग के बेटो नभग को पुत्र नाभाग हुयो और नाभाग को बेटो अम्बरीश हुयो। नभागो नभगापत्यम यम ततः भ्रातरम कविम यविष्टम व्यभजनम दायम ब्रह्मचारीणमागतम। महाराज नभग को बेटो नाभाग हुयो, नभाग को बेटो अम्बरीश हुयो। अम्बरीश भगवान को अनन्य भक्त हो, वो एकादशी व्रत कर्या करतो। इको नियम हो, एकादशी को व्रत करने के बाद में द्वादशी में पारणो कर्या करतो। एक बार की बात है, एकादशी व्रत के पूर्ण होता ही द्वादशी के दिन प्रातः काल अम्बरीश की नगरी में दुर्वासा ऋषि जी आ जावे। दुर्वासा ऋषि ने देख करके अम्बरीश बड़ो ही गदगद होवे। महाराज, आज मेरे एकादशी व्रत को पारायण है, तो क्यों न आप जी आंकला संत पधार्या, मैं आप लोगों ने भोजन करवा के पारायण करस्यूं। दुर्वासा जी कहे कि राजन, मैं अभी स्नान संध्या करके आवा, तू तैयारी कर। तो दुर्वासा जी महाराज गंगा नदी के किनारे स्नान संध्या करने के वास्ते चला जावे। अम्बरीश जी महाराज तैयारी करे, पीछे से ब्राह्मण देवता आकर के कहे, महाराज थारो नियम है द्वादशी में पारणो करने को, तो द्वादशी तो 2 घड़ी की रही है, तो महाराज ते यहाँ करो, निमंत्रण तो दे दियो। दुर्वासा जी ने जिमाया पहले ते जिम तो कौन सको, लेकिन ते भगवान को चरणामृत, तुलसी चरणामृत लेकर के पारणो कर ले। तो ब्राह्मणा के कहने के ऊपर जी ही हाथ में तुलसी चरणामृत लेवे, बीते ने दुर्वासा जी महाराज आ जावे। दुर्वासा जी महाराज बड़ा ही क्रोधित है, आग बबूला होकर के अम्बरीश ने फटकार लगावे, अरे दुष्ट, तू पहली निमंत्रण दे दियो और माने भोजन कराने से पूर्व ही तू भोजन करने लाग रही है, अब मैं तन जीवित कौन छोड़ूं। दुर्वासा जी महाराज आपकी तपोबल शक्ति के द्वारा एक कृत्या राक्षसी ने प्रकट करे। जिया ही वह कृत्या अम्बरीश जी ने खाने के लिए तत्पर हुए। भगवान अम्बरीश जी भगवान का इतानन्य भक्त के बाकी सेवा में सुदर्शन चक्र सदैव रहा कर दो। सुदर्शन चक्र तुरंत नीचे उतर करके भी कृत्या को नाश कर देवे। अब सुदर्शन जी महाराज बड़ा क्रोधित हुए, दुर्वासा जी ऋषि के पीछे हो जावे। दुर्वासा जी महाराज आपके प्राणा की रक्षा के वास्ते इन्हें भी ने भटकनो शुरू कर देवे। भागता भागता कैलाश लोक ब्रह्मलोक घूमने के बाद में भगवान नारायण के कहने जावे, हे नारायण, आपके सुदर्शन चक्र ने समझाओ, ओ मारो प्राणांत कर देसी। भगवान के देखो, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। मेरो भक्त जिया मेरे भक्त के ऊपर कोई कष्ट पहुँचावे वो मैं कभी सहन को नहीं कर सकूँ। अम्बरीश जी महाराज के कहने जाकर कहते क्षमा याचना करो। दुर्वासा जी महाराज बट से रवाना होकर के अम्बरीश के कहने जावे। 1 वर्ष बीत गयो, दुर्वासा जी घूम करके जिया ही पृथ्वी लोक पर आया। अम्बरीश जी महाराज आज भी तुलसी चरणामृत लेकर के इंतजार करने लग रहा है, कणा दुर्वासा जी आवर, कणा मैं चरणामृत को पान करूं। अब दुर्वासा जी आकर के प्रसन्न हो जावे, अरे भाई अम्बरीश, तारे जियांकलो तो कोई भक्त हो ही को नहीं सके। 1 वर्ष तक तू इंतजार करियो है, मैं तन आशीर्वाद दूं और तू मैं तेरे से क्षमा याचना मांगू, तू ही सुदर्शन चक्र ने शांत कर। तो अट अम्बरीश जी महाराज बहुत ही सुंदर 6-7 श्लोका में दिव्य सुदर्शन की स्तुति करे, सुदर्शन भगवान शांत हो जावे। अब राजा अम्बरीश दुर्वासा जी महाराज ने सागे लेकर के विधिवत तरीके से एकादशी को पारायण करे। हे राजन, आ दिव्य कथा वैष्णव कथा जकी जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, अम्बरीश का 3 बेटा हुआ, विरूप, केतुमाल और शंभु, ये भी भगवान का अनन्य भक्त हुआ। हे राजन, इक्ष्वाकु के वंश के मायने मैं तन वैवस्वत मनु का 10 पुत्र बताया, जका मैं पहला का वर्ण मैं तन बतायो। प्रशग्र कवि तो विरक्त हो गया, आंको वंश साल्यो कोनी। करुष, धृष्ट, नृप, नरिष्यंत और दिष्ट, इन 5 के वंश को वर्णन मैं तन दूसरे अध्याय में सुनायो। सरियाती के वंश को अध्याय में तन तीसरे अध्याय में बतायो। नभग को चौथे अध्याय में वर्णन बतायो। इस प्रकार से तन में 9 पुत्रों को वर्णन बतायो। अब
छठे अध्याय से 13 अध्याय तक इक्ष्वाकु के वंश को वर्णन करूं। इक्ष्वाकु के गर्भाधान के समय में छींक आ जावे, तो इक्ष्वाकु ने जब छींक आवे तो बीच समय में बांके ग्रहण से एक संतान उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जेका में विकुक्षी, निमि, दंडक ये 3 पुत्र ज्येष्ठ हुए। 25 आर्यावर्त भूभाग का राजा बने, 25 पश्चिमी भाग का राजा बने, 3 मध्य और 47 दक्षिण उत्तर प्रांत का राजा बने। एक दिन की बात है, अष्टका श्राद्ध में इक्ष्वाकु अपने पुत्र विकुक्षी ने मांस लाने के लिए भेजे। वन में जाकर के श्रद्धोचित पशु ने मार करके जब वो आवे तो बिन रास्ता में भूख लाग जावे और वो रास्ता में एक खरगोश ने मार करके भी को भक्षण कर लेवे। ई बात को पतो विकुक्षी के गुरुजी ने पतो लाग जावे, दुष्कृत्य ने जान करके और वर्णन करे कि थारो बेटो है जको तो अनिष्ट कार्य कर दियो। तो राजा विकुक्षी है जको बिन राजा इक्ष्वाकु बिन घर से बाहर निकाल देवे। विकुक्षी जंगल में जावे, सस को मांस खाने के कारण इको एक नयो नाम शशाद पड़े। संस्कृत भाषा में खरगोश ने सस कवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, इक्ष्वाकु को जद राजकार्य चाले कोनी, इक्ष्वाकु चलो जावे तो बी के बाद में बांको बेटो विकुक्षी आकर के राजकार्य ने चलावे। आंके वंश में पुरंजय, इंद्रवाहा, ककुत्स इत्यादि नाम का राजा उत्पन्न हुए। हे राजन, आंके वंश में आगे चाल करके महाराज युवनाश्व को जन्म हुए। महाराज युवनाश्व के कोई संतान कोनी ही। एक दिन की बात है, महाराज युवनाश्व आपकी पत्नियां ने सागर लेकर के ऋषियां के कने जावे, तो ऋषि लोग एक पात्र के महीने जल अभिमंत्रित करके रख देवे और तैयारी करे के काल थारी पत्नियां ने जो को ओ जल पिलास्या। लेकिन भगवान की यहाँ के लिए लीला वे भी रात्रि के महीने राजा युवनाश्व ने प्यास लाग जावे और अंधेरे में जो को अभिमंत्रित करेड़ो जो को जल हो भी जल ने पी लेवे। जिया ही प्रातः काल को समय होयो, ऋषि कहो ला भाई थारी पत्नियां ने भेड़ी कर। पत्नियां भेड़ी हुई, जिया ही कहो आपरे शिष्य लोगों ने कहो लाओ भाई वो कुंस वन मंत्रा के द्वारा अभिमंत्रित करेड़ो जो को जल है वो कलश लेकर के लाओ। कलश जिया ही लेकर के आवे तो कलश तो खाली। अब ऋषि क्रोध करो, अरे भाई में जो को जल हो वो कट चलो गयो। महाराज युवनाश्व हाथ जोड़ करके कहे महाराज रात ने मन प्यास लागी, हो सके बोलू मैं पी लियो। अब के उसी महाराज ऋषि कवे भूषी के जिया माता लोगा ने गर्भवती होनो पड़े, बिया तन गर्भवतो बननो पड़सी। अब तेरे संतान उसी समयांतर के बाद के महीने उदर पीड़ा शुरू हो जावे। महाराज युवनाश्व की दक्षिणी कुक्षी ने फाड़ करके एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म हुए। बालक जन्मता ही रोण लाग जावे, माँ के तो स्तना में दूध आ जावे भी को पालन कर देवे, लेकिन पुरुष के द्वारा जो की संतान उत्पन्न हुए भी को पालन किया हुए वो बालक रोण लाग जावे। ऋषि लोग हाथ जोड़ करके मन में विचार करे कि रो पालन कुण करसी। कम धाश्यति कुमारो यम स्तन्यम रोरुयते वृषम मानधाता वत्समारोदीर ऋतेन्द्रो देशिनी मदा। बीस समय में देवराज इंद्र आवे, आपकी तर्जनी अंगुली के द्वारा भी बालक को पालन पोषण करे। मान कव तर्जनी अंगुली, मान के द्वारा धारित होने के कारण ये बालक को नाम मानधाता पड़े। वो मानधाता कोई साधारण राजा को नहीं हो। एक रात्रेण मानधाता, एक रात में संपूर्ण पृथ्वी ने एक आपके अधीनस्थ कर लेवे। मानधाता के 50 कन्या और 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 50 कन्या को विवाह सोबरी ऋषि के सागे हुए। हे राजन, मानधाता के वंश में त्रिशंकु नामक राजा को जन्म हुए। बांके वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र को जन्म हुए। हरिश्चंद्र को बेटो रोहित हुए। हरिश्चंद्र जी महाराज सत्यवादी हा, जका विश्वामित्र जी के कहने पर आपके संपूर्ण ऐश्वर्य ने बेच करके और बांके अनुरूप सेवा करे, लेकिन सत्य की रक्षा करे। आंके वंश में बड़ा बड़ा महान प्रतापी राजाओं को जन्म हुयो। हरिश्चंद्र को बेटो रोहित हुए। रोहित के वंश में आगे चाल करके महाराज बाहुक को जन्म हुए। महाराज बाहुक के 2 रानियां ही। एक बार की बात है, महाराज बाहुक की नगरी पर आक्रमण हो जावे तो राजा बाहुक चारों तरफ से जब हार जावे तो आपकी दोनों पत्नियां ने लेकर के जंगल में चले जावे। संयोग से जंगल के मायने महाराज बाहुक के कोई बीमारी लाग जावे और जंगल में ही बाहुक की मृत्यु हो जावे। तो दोनों पत्नियां भी बाहुक के शरीर के सागे सती होने के लिए तैयार हुए।
तो ऋषि मुनि लोग आकर के कहे पति के पीछे पत्नी ने केवल मात्र आपके शरीर को दान करने को अधिकार है, था दुनिया में से एक जनी गर्भवती है भी स्त्री ने दान करने को, शरीर दान करने को अधिकार को नहीं। तो बा स्त्री नीचे उतरे तो दूसरी के मन में ईर्ष्या हो जावे कि आ सती नहीं हुए तो मैं भी कोनी हूँ। महाराज बाहु को दाह संस्कार हो गयो, लेकिन महाराज बाहु की जकी दूसरी पत्नी ने पतो लाग्यो कि मेरी शोतन गर्भवती है, मैं माँ बनी कोनी आ माँ बन जैसी तो ठीक कोनी। तो भी गर्भ ने नष्ट करने के वास्ते राजा बाहु की पत्नी भी बालक भी दूसरी जकी पत्नी ही बिने जहर खिला देवे, भोजन में जहर भी बच्चे ने गर्भ में मारने के वास्ते जहर खिला देवे, लेकिन वो जहर गर्भस्थ शिशु पचा लेवे, जहर ने वो ग्रहण कर लेवे। समयांतर के बाद के महीने भी बालक को जन्म हुए, एकदम जीवित हुए, लेकिन वो गर ने सागे लेकर के संस्कृत भाषा में जहर ने कहा गर, गर के सहित उत्पन्न होने के कारण इस बालक का नाम पड़ता है सगर। सगर जी महाराज के भी दो पत्नियां ही, एक को नाम सुमति, एक को नाम केसनी। एक रानी के द्वारा 60,000 बेटा उत्पन्न हुए और एक रानी के असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म को योग भ्रष्ट हो, राजा सगर आपके 60,000 बेटा ने सागे लेख। असमंजस ने तो योग भ्रष्ट होने के कारण असमंजस अलग अलग कृत्या क्रिया करतो। असमंजस बाल्यावस्था में ही जीवा ने छोटा छोटा बच्चा ने उठा करके सरयू में डाल दिया करतो। यहाँ के लिए पुत्र से दुखी होकर के राजा सगर असमंजस ने देश निकालो दे देवे। असमंजस को बेटो अंशुमान हुए, जिया देश निकालो दियो तो असमंजस रास्ते में जाऊं तो पुणे जगह सरयू में बाला का बन निकाल करके बारे भेज देवे। अब तो राजा सगर ने बड़ो दुख हुए कि मेरो बेटो तो बड़ो योगी हो, मैं इन्हें समझ को नहीं पायो। असमंजस जी महाराज जंगल में चले आ जावे, 60,000 बेटा ने सागे लेकर के राजा सगर एक बहुत बड़ो अश्वमेध यज्ञ को आयोजन करे। अश्वमेध यज्ञ को घोड़ो शतक्रतु नामक इंद्र को चुरा करके ले जावे और कपिल मुनि आश्रम, गंगा सागर के निकट को कपिल मुनि आश्रम है, बट कपिल मुनि ध्यान लगा करके बाप को भजन साधना कर रहा। भी साधना के निकट एक वृक्ष हो, भी वृक्ष के कने ले जा करके घोड़ो बांध देवे। राजा सगर का बेटा भी घोड़े ने ढूंढता ढूंढता कपिल मुनि के आश्रम में आ जावे और कपिल मुनि ने भूल से चोर समझ करके बाने ही नाना प्रकार का अपशब्द कहना शुरू कर देवे। कपिल मुनि का नेत्र खुले और बाकी नेत्राग्नि के द्वारा सगर का 60,000 बेटा जल करके भस्म हो जाए। ये बात को पतो राजा सगर के पोते अंशुमान ने लागे। अंशुमान आकर के क्षमा याचना करे कपिल मुनि से कि महाराज ब्राह्मण की ज्योति से जगो जल करके भस्म हो जावे, ब्राह्मण की क्रोधाग्नि नेत्राग्नि के द्वारा जगो जल करके भस्म हो भी की कदी गति को नहीं हुए। इस वास्ते मारे पूर्वजा के गति को कोई मार्ग बताओ। कपिल जी महाराज बतावे कि धरती पर तू गंगा लिया सी और ये राग की डेरिया भी गंगा में प्रवाहित कर दे सी तो तेरे पूर्वजा को कल्याण हो जी सी। कपिल मुनि ने प्रणाम करके अंशुमान हिमालय की कंदरा के ऊपर जाकर के कठोर गंगा जी ने ई धरती पर लाने के वास्ते कठोर साधना करनी शुरू कर देवे। महाराज अंशुमान तपस्या करे, असमंजस तपस्या करे, महाराज दिलीप करे, कई पीढ़ियां के महीने तपस्या करे ई धरती पर गंगा जी लाने के वास्ते, लेकिन गंगा जी धरती पर आवे कोनी। आंके वंश में आगे चल करके भगीरथ को जन्म हुए। भगीरथ जी महाराज कठोर तपस्या करे और भगीरथ जी महाराज की तपस्या से परम प्रसन्न होकर के गंगा मैया कहे ठीक है मैं धरती पर तो आजीश हूँ, लेकिन मेरो वेग धरती सहन को नहीं कर सके, मैं पुनः पाताल में चली जाती हूँ, इस वास्ते मेरे वेग ने रोकने को तू साधन कर। तो भगीरथ जी महाराज भगवान शिव की आराधना करे और भगवान शिव भी गंगा ने आपकी जटा में धारण करे। एक जटा ने खोल करके ये गंगा जी ने धरती पर ले आवे। बोली गंगा मैया की। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन भगवती गंगा की धरती के ऊपर आवे। ऊपर गोमुख से उतरती हुई हरिद्वार आती हुई आगे बढ़ती बढ़ती रास्ते का मायने के जन्नू नाम का ऋषि एक चूलू में गंगा जी ने पी ले हुए। आपकी जंगा ने फाड़ करके पुनः गंगा जी ने निकाले। गंगा जी को एक नाम जाह्नवी पड़े है। अब आगे रथ के ऊपर शंख वादन करतो यो भगीरथ जी महाराज आगे चाले, गंगा जी मैया पीछे चाले। ऊपर गोमुख से गंगा जी ने लेकर के कलकत्ता से आगे गंगा सागर तक भगवती भागीरथी गंगा जी ने लेकर के जावे और राजा सगर की जगह 60,000 पुत्रा की जगह राग की डेरिया ही बन गंगा जी में प्रवाहित करके कल्याण करे। बोलिए गंगा मैया की।
गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोकम मय्यति। हे राजन, इस प्रकार से सूर्य वंश के महीने भगीरथ जी महाराज के द्वारा ये धरती पर गंगा जी आई और गंगा जी आकर के आप गंगा जी ये जगह राजा सगर के 60,000 पुत्रां को उद्धार करियो। अंक ही वंश में आगे चल करके अंशुमान के वंश में भगीरथ, सोदास एवं खटवांग इत्यादि राजा को जन्म हुयो। अंशुमाश्च तपस्ते पे गंगा नयन कामया कालम महांतम नास्कनोतो ततः कालेन संस्थितः। हे राजन, आगे आके वंश में महाराज खटवांग हुआ। खटवांग को बेटो दीर्घबाहु हुयो, दीर्घबाहु को बेटो रघु हुयो, रघु को बेटो पृथुश्रवा हुयो, पृथु को बेटो राजा अज हुए, अज को बेटा महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज के 4 संतान हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग को बेटो दीर्घबाहु, दीर्घबाहु को बेटो रघु, रघु को बेटो पृथु, पृथु को बेटो राजा अजवर दशरथ, अज का बेटा राजा दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां ही, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या के साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान राम जन्म लेवे, केकई के गर्भ से भरत जी महाराज के रूप में प्रागट्य हुए और सुमित्रा के 2 बेटा हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न जी ने भरत जी की सेवा में लगा दिया। रामचरित मानस में तो भगवान राम को खूब चरित्र मिले, लेकिन भागवत कथा तो कृष्ण परक कथा है। इस वास्ते भागवत कथा के महीने सुखदेव जी महाराज तो 1 श्लोक के महीने पूरी राम कथा सुना देवे। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्माभ्यां प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्यां मृदति पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्यान्छुर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपितं प्रभृजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलद वहन कौशलेन्द्रो बतान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है। राम जी को चरित्र तो बहुत विशाल है। राम जी को चरित्र को तो आपा शास्त्रकार कवे असित गिरी समन्स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम इस पारन याति। आपा ये धरती को कागज बना लेवा, जीती धरती है। समुद्र में जीतो पानी भी कि आपा स्याही बना लेवा, धरती पर जीता वृक्ष बन काट करके आपा कलम बना लेवा। संपूर्ण काल के महीने संपूर्ण साक्षात सरस्वती मैया भी यदि भगवान की लीला लिखनी चाहे नहीं तो ये सगली चीजा कम हो सके, पर भगवान का गुणगान कदई कम को नीवे। राम जी के चरित्र ने तो आपा सगला जाना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हा। राम जी धरती पर मर्यादा की स्थापना करने के वास्ते आया। पिता की माता की आज्ञा पाकर के 14 वर्ष वनवास जावे। बट सुरफणगा नाम की एक स्त्री आवे, भी कैसा का वाद विवाद हुए, बाप के भाई जाकर के रावण ने कहे सुरफणगा जानो किन कहे? सुरफणगा किरो नाम है। संस्कृत भाषा में सुर्प कहे छाले ने, छालो जानो सूप, सुर्प कहे छाले ने, और नख कवे नाखून ने। जके के सुर्प के समान बड़ा बड़ा नाखून वे बा सुरफण कावे। तो आजकल हमारी बहना ने भी कोड है बड़ो बड़ा बे नाखून बढ़ाने का। कई माताएं बहना बढ़ावे तो बासे निवेदन है सुरफण का मत बनो, सीता जी राधा जी रुक्मणी जी बनो तो जीवन की सार्थकता है। बस सुरफण का जाकर के रावण ने प्रेरणा देवे। रावण जानकी जी को हरण करे, भगवान लंका पर चढ़ाई करके रावण को वध करे, इस धरती पर पुनः राम राज्य की स्थापना करे। राम जी के 2 बेटा हुआ, एक को नाम लव और एक को नाम कुश। लक्ष्मण जी महाराज के भी 2 बेटा हुआ, एक को नाम अंगद, दूसरे को नाम चित्रकेतु।
भरत जी महाराज के भी 2 बेटा हुआ, एक को नाम तक्ष, एक को नाम पुष्कल। शत्रुघ्न जी महाराज के भी 2 बेटा हुआ, एक को नाम शुभाऊ, एक को नाम श्रुतसेन। ये 4 भाइयों के 2 पुत्र हुआ। इस प्रकार से भगवान राम को वंश चाल्यो, ई धरती पर सूर्य वंश चाल्यो। भगवान अनेक लीला करके आपके भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करे। भागवत महापुराण में रामचरित्र को वर्णन इतो सोई करियो गयो है। अब आपा रामचरित्र ने विश्राम लगावा और कृष्ण चरित्र में प्रवेश करा। तो सगला मिलकर के एक भगवान राम जी की स्तुति करा, फिर के बाद में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में प्रवेश करा। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंजमुख पर कंज पद कंजारुणम अगणित अमित छवि नवनीरनीरत सुंदरम पटपीठ मानव परित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावरम मधुबीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनि चंदनम रघुनंदन प्रचंड कौशल नंद दशरथ नंदनम तिलक चारु उतारो विभूषणम आजानु भुजन राम चित भजति तुलसी दास संकर शेष मुनि हृदय पंजनिवास कुरुपाधि खल जल मनुगाई राज हो मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सदैव जानत रारो गौरी असीस सुनि सिय सहित हर चित हरि तुलसी भवानी पूजी 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 पूजित मन मंदिर जरी जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसिन जाहि गही मंजुल मंगल मोल बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।